गाइस, चंद्रयान की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। चंद्रयान फर्स्ट में सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा गया था जिसका मकसद चांद की सतह को अच्छी तरह से मैपिंग और स्टडी करना था ताकि हम बाद में एक लैंडर और रोवर को भी भेज सकें। ये मिशन सक्सेसफुल रहा था और इसी मिशन में हमारे इम्पैक्ट प्रोब ऑर्बिटर ने बताया था कि चांद पर पानी है। इस मिशन की सक्सेस को देखते हुए साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम लैंडर में कुल 6 थ्रस्टर और 4 लैंडर लेग्स थे जिससे एक सेफ लैंडिंग की जा सकती थी, लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लैंडर विक्रम सेफली लैंड नहीं हो पाया और उसका कनेक्शन टूट गया, जैसा कि आपको पता ही होगा। मगर ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था क्योंकि इस मिशन का ऑर्बिटर बिल्कुल सेफली अपनी सही जगह पर लैंड कर गई थी, जो अभी भी काम कर रही है। और विक्रम लैंडर क्रैश होने से पहले एक 30 सेकंड का वीडियो और कुछ इमेजेस को भी भेज चुकी थी। इस मिशन चंद्रयान 2 की बजट 960 करोड़ रुपए थी। इस मिशन के फेलियर के बाद हमारे देश के साइंटिस्टों ने 4 साल के अंदर ही अंदर चंद्रयान 3 को भी रेडी कर दिया। इस चंद्रयान में हम चंद्रयान 2 को ही फिर से दोहरा रहे हैं, लेकिन अपग्रेडिंग के साथ हम इस मिशन में वो करेंगे जो हम चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए थे। इस चंद्रयान 3 का बस 3 मेन मकसद है। पहला, लैंडर को साउथ पोल में सेफली लैंड करवाना, दूसरा, रोवर को मून पर चलाकर दिखाना और तीसरा, जो सबसे मेन है, वो चांद से जानकारी को हासिल करना। इस मिशन में क्या कुछ अपग्रेडिंग की गई है, क्या कुछ नया है और हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गाइस, चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल वाले हिस्से में लैंडर को लैंड कराया जाएगा। चांद का ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर -276 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस बार चंद्रयान 3 में बस लैंडर और रोवर ही है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ठीक से काम कर रहा है, इसीलिए हम इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के जैसा ही है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, मगर इस बार इसे ज्यादा बेहतर और ज्यादा सटीक बनाया गया है। जहां पिछले लैंडर में 6 थ्रस्टर और 4 लैंडर लेग्स थे, वहीं इस बार के लैंडर में सिर्फ 4 थ्रस्टर हैं। ये थ्रस्टर पिछले वाली थ्रस्टर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावर जनरेट करती है। ये थ्रस्टर 738 वॉट पावर जनरेट करती है। लैंडर में अभी भी 4 ही लेग्स हैं, मगर ये बहुत ज्यादा मजबूत है पिछले वाले से। इस लैंडर में बहुत ज्यादा सेंसर्स लगे हुए हैं ताकि एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। इस बार इसके फ्यूल टैंक को भी बड़ा किया गया है ताकि एक अच्छी लैंडिंग हो सके। इसके सोलर पैनल्स को भी बड़े किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। और इतना ही नहीं गाइज, इस बार इस लैंडर की लोकेशन को भी चेंज किया जा सकता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर हम बात करें रोवर के बारे में, तो रोवर में 6 चक्के लगे हुए हैं जो चांद की उबड़ खाबड़ जमीन में भी सही से चलेगी। रोवर में एक अच्छा सा कैमरा है और बड़ा सा सोलर पैनल है और जरूरी काम की कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो चांद की स्टडी करेगी। रोवर अपने साथ अल्फा पार्टिकुलर एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंडिकेटेड ब्रेकडाउन ले जा रही है। लैंडर रोवर को लेकर साउथ पोल में लैंड करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रही होगी कि साउथ पोल में ही क्यों? चंद्रयान 2 में भी साउथ पोल को ही चुना गया और चंद्रयान 3 में भी, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? तो गाइस, हमारे देश के साइंटिस्टों ने ये तो पता लगा लिया था कि चांद पर पानी है, मगर अब साइंटिस्टों को ये पता करना है कि वो पानी कैसा है, कितना है और क्या वो पानी पीने लायक है या नहीं। चांद अंदर से कैसा दिखता है, क्या चांद के अंदर वाला हिस्सा पृथ्वी जैसा ही है या फिर अलग है? और ये सारी बातें यही साउथ पोल से पता चलेगी, क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है, यानी यहाँ पर पानी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल सकती है। और यहाँ पर साथ ही एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर हो सकती है। ये साउथ पोल 4.2 किलोमीटर जितनी बड़ी एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर 100 मिलियन टन से भी ज्यादा पानी हो सकता है। अगर इस मिशन में भारत कामयाब हो जाता है तो हम वो पहले देश होंगे जो पूरी दुनिया को ये बताएगा कि चांद अंदर से कैसा है, जो पानी हमने ढूंढा है क्या वो पीने लायक है या नहीं। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर है। पूरी दुनिया चांद के बारे में कुछ और नया जानना चाहती है। गाइस, ये मिशन 14 जुलाई 2023 को 2:35 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगी और लैंडर चांद पर 24 से 25 अगस्त तक लैंड हो जाएगी और ये मिशन पूरे 14 दिनों तक चलेगा। गाइस, भारत चौथा ऐसा देश होगा जो चांद पर रोवर भेजने वाला है, यूएसए, चाइना और रशिया के बाद। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब फॉर मोर।